नमस्कार विद्यार्थी मित्रों। आज हम हमारे 8वीं हिंदी सुलभ भारती इस पाठ्य पुस्तक में से लकड़हारा और वन इस एकांकी जिसको अरविंद भटनागर जी द्वारा लिखित है उसका आज हम स्वाध्याय देखेंगे और उसे हम पूर्ण तरीके से समझने का प्रयास करेंगे मित्रों। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसका स्वाध्याय। ओके, तो सबसे पहला प्रश्न है कि कुल्हाड़ी पानी संजाल पूर्ण कीजिए। कुल्हाड़ी पानी में गिरने के कारण खड़ी हुई समस्या। तो इसमें आपको ये जो 4 बॉक्स है इसमें आपको उसके जवाब लिखने हैं कि किस प्रकार से कुल्हाड़ी पानी में गिरने के कारण जो लकड़हारा था उसके जीवन में किस प्रकार की समस्या आई थी। तो ये हमने पाठ में पढ़ा है मित्रों, उसके आधार पर हमें इसे लिखना है। ठीक है, तो यहाँ हम देख सकते हैं मित्रों कि कुल्हाड़ी गिरने के कारण उसके जीवन में क्या क्या समस्या आई। सबसे पहले क्या था कि गिरने के कारण खड़ी हुई समस्या, पानी गहरा था, पानी में नहीं जा सकता था। दूसरा, तैरना नहीं आता था, उसे तैरना नहीं आता। तीसरा, वो सोच रहा था कि कैसे काटूंगा और क्या बेचूंगा तभी जाकर उसका परिवार का पेट भरेगा। और चौथा था कि आज बच्चे क्या खाएंगे। ये सभी समस्या उसके दिमाग में घर कर चुकी थी, उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। ठीक है, तो ये पहले संजाल का उत्तर है, इसे आप ठीक से अपने किताब में लिख लीजिए। ठीक, दूसरा प्रश्न है मित्रों, उत्तर संक्षेप में लिखिए। ठीक है, जैसे पेड़ द्वारा दिया गया संदेश, पेड़ द्वारा जो संदेश दिया गया है वो आपको लिखना है। तो हमको कौन सा संदेश मिला है? अपने हाथों से अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मत मारो। ऐसी वो संदेश जो पेड़ है उसने उसे दिया था, हमने देखा था पाठ में। कभी हरा भरा पेड़ मत काटो, पेड़ को अपने बच्चों की समान पालो ताकि चारों ओर हरियाली छाए रहे। यही संदेश पेड़ ने जो था लकड़हारे को दिया था। तो आप इसे पॉज करके लिख सकते हो मित्रों। ठीक है, धन्यवाद। दूसरा प्रश्न है मित्रों, भगवान की शर्त। भगवान की कौन सी शर्त थी? तो भगवान ने शर्त रखी थी कि तुम हरे भरे पेड़ों को नहीं काटोगे, न ही लालच में पड़कर ज़रूरत से अधिक सूखी लकड़ी काटोगे। ठीक है, और यही भगवान की शर्त थी। भगवान ने बहुत सीधी सादी शर्त रखी थी कि तुम ज़्यादा लालच में ना पड़ो और लालच में पड़कर अधिक सूखी लकड़ी मत काटो, ऐसी उनके सामने शर्त रखी थी मित्रों। ठीक है, इसके आगे देखते हैं हम। ठीक है, इसके आगे तीसरा प्रश्न है मित्रों, पेड़ों के उपयोग बताने के लिए कहा है। तो पेड़ों के उपयोग आप सभी को पता है, लेकिन हम पाठ के आधार पर पेड़ों के उपयोग लिखेंगे मित्रों। जैसे उत्तर है इसका, बिना हवा के मनुष्य जिंदा नहीं रहे। आपको इस प्रकार से लिखना है, किताब में भी दिया है, आप उसे ढूंढ कर लिख सकते हो मित्रों। बिना हवा के मनुष्य जिंदा नहीं रह सकता, उसे सांस लेने के लिए शुद्ध हवा चाहिए, आपको पता है। और हवा को शुद्ध करने के का काम पेड़ करते हैं, ये भी आपको पता है। हमें पानी और भोजन भी देते हैं। इसी प्रकार से हमारी सभी ज़रूरतों को पेड़ जो है वो पूरी करते हैं। इस वजह से हमें पेड़ को जीवित रखना चाहिए, उसको बढ़ाने की कोशिश करना चाहिए, ताकि हमें हमारा जीवन, हमारा ही नहीं, मनुष्य का ही नहीं, तो सभी जो प्राणी जाति है उनका भी जीवन समृद्ध हो सके मित्र। फिर है मित्रों, पेड़ काटने के दुष्परिणाम। पेड़ काटने से हमारे जीवन में कौन से दुष्परिणाम होते हैं उसके बारे में यहाँ लिखना है। यदि हम पेड़ को काटेंगे तो वन्य पशु के घर जो है वो क्या हो जाएंगे? उजड़ जाएंगे। मतलब सिर्फ मनुष्य की नहीं, तो उन जो प्राणी जिनके खुद के घर नहीं होते, हम तो सीमेंट कंक्रीट के घरों में रहते हैं, लेकिन उनके कोई घर नहीं होते, तो उनके घर क्या हो जाएंगे? उजड़ जाएंगे। तो ये बेचारे वन्य पशु कहाँ जाएंगे? अच्छी वर्षा भी नहीं होगी, इनको घर नहीं रहेंगे, अच्छी वर्षा भी नहीं होगी, तो बहुत से जो समस्याएं वो निर्माण होगी। तो ताकि इस वजह से हमें यह करना नहीं चाहिए मित्रों। उसके बाद प्रश्न है मित्रों, पाठ में आए प्रयुक्त धातुओं के नाम। कौन से धातुओं के नाम आए थे? तो आपको संजाल में लिखना है। तो पहला धातु था सोना,
दूसरा था चांदी। आपको पता है कि पाठ में भगवान पहले उसे सोने की गुलाड़ी ला कर देते हैं और बाद में चांदी की। तो ये दो प्रयुक्त धातु इसमें आए थे, इसे आपको लिख लेना है मित्रों। ठीक है, ये काफ़ी आसान है। इसके बाद का जो प्रश्न है वो हम देखेंगे मित्रों। ठीक है, आपको एक तालिका दी है, निम्न वृत्त में दिए गए संज्ञा तथा विशेषण शब्दों को छाट करें। आपको एक तालिका दी है टेक्स्ट बुक में, जिसमें से आपको संज्ञा तथा विशेषण पहले छाट लेना है और उसको उचित स्थानों पर उसके भेद आपको क्या करना है, लिखना है मित्र। आपको उसके भेद लिखना है। तो इस प्रकार का टेबल आपको दिया है टेक्स्ट बुक में। आपको क्या करना है, संज्ञा और उसके भेद यहाँ पर क्या करना है, लिख लेना है मित्रों, जिस प्रकार से यहाँ पर दिया है। जैसे मैंने ये छाट के रखा है आपके लिए ताकि आपको आसानी जाए। ठीक है, तो आपको पता है संज्ञा, संज्ञा यानी नाम, किसी भी वस्तु, प्राणी, जगह का नाम, उसे संज्ञा, जिसे इंग्लिश में हम नाउन भी कहते हैं। और उसके भेद मतलब वो किस इसमें आते हैं, ठीक है, किस प्रकार में आती है। जैसे नदी, नदी जो है वो जातिवाचक आती है। नदी पहले तो संज्ञा है, आपको जान लेना है, नदी नाम है, संज्ञा है तो जातिवाचक में आती है। सीता भी नाम है तो लेकिन किसका नाम है, व्यक्तिवाचक में आती है, तो उसे व्यक्तिवाचक, उसका भेद क्या हो गया, व्यक्तिवाचक। लक्कड़हारा भी नाम है एक आदमी का, तो जातिवाचक, एक जाति पर आधारित है। लक्कड़हारा जाति है, नदी जाति है, तो जातिवाचक। पानी द्रववाचक, क्योंकि पानी जो है वो द्रव में आ जाए, जैसे दूध, पानी, लेकिन ये नाम है, नाम है, इस वजह से हमने इसे संज्ञा करके दिया है और उसकी भेद लिखा है। तो इस प्रकार से आपको उसका भेद लिख लेना है मित्रों। तो ठीक है, इसके बाद यहाँ पर और से संज्ञा पर आधारित दिए हैं चांदी। चांदी भी क्या है, एक प्रकार की मुद्रा है, द्रव्य है, तो उसको द्रव्यवाचक लिखना है। गंगा नदी का नाम है, व्यक्तिवाचक, या लड़की का नाम भी गंगा होता है, जो व्यक्ति से संबंधित होती है, ऐसे व्यक्तिवाचक। जैसे राम, मैं राम कहूँगा तो राम जो है वो व्यक्तिवाचक हो गया, क्योंकि व्यक्ति का नाम होता है, इस वजह से। ठीक है, पालक जातिवाचक, जो पालक कहते हैं हम, या और कुछ जो भी नदी जो है, जो सभी को, सभी एक जैसे हम कहेंगे किसी जाति को, तो उसे जातिवाचक कहते हैं। सभा समूहवाचक, जो सभा वगैरह लेते हैं ना, जिसमें पूरा समूह ग्रुप आता है, उसे समूहवाचक कहते हैं। इस प्रकार से इसे आपको लिखना है मित्र, काफ़ी मशहूर है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि विशेषण का मैंने एक तख्ता दिया है, जिसमें आपको वह, कोई, 4 किलो, 10 धन, ये सब विशेषण है मित्रों। ये क्या है, विशेषण है और इसके भेद है। तो आपको क्या करना है, ये विशेषण और उसके भेद आपके बुक में लिख लेना है। विशेषण यानी एडजेक्टिव, जो नाम के गुण बताता है, नाम की क्वालिटी बताता है, कि जैसे आज मैंने साफ सुथरा कपड़ा पहना, तो साफ़ सुथरा जो है कपड़ा पहना, लेकिन कैसे, साफ़ सुथरा, अच्छा कपड़ा पहना, तो ये गुण है। मेरे पास 10 रुपये है, कितने रुपए, 10, तो ये उसकी विशेषता है। तो ये उसे हमें बाजू में करना है, पहले वो निकाल लेना है और फिर उसके भेद लिखना है। तो भेद मैंने यहाँ पर दिए हैं, आप इसे देखकर लिख सकते हो मित्रों। तो इस प्रकार से हमने लक्कड़हारा और वन, इस पाठ का जो पूरा का पूरा स्वाध्याय है उसे देखा है मित्रों। आप गहराई से इसे समझकर अपने नोटबुक में इसे नोट डाउन कर लीजिए। धन्यवाद, आभारी।